हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग 5 सेट तक देख लिए थे। आज 6-7 देखेंगे ड्यूटेरिया का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला सीहोर है। कौन है? सीहोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की किस जिला कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है? किस जलवायु क्षेत्र में आता है, यानी किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको ऑप्शन नंबर बी, AW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? यह है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो ये है आपको पूर्णिया में भी है, दरभंगा में भी है और मुजफ्फरपुर में है। तीनों में है बलसुंदरी का। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? ए फतुहा के पास गंगा नदी में प्रवेश करती है पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो सोन है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर में। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होती है रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किनको जाना जाता है लोकनायक के नाम से? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? निम्न में से कौन बिहार का सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार बंधु। कौन है? बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो एक किए थे इमदाद अली खां। कौन किया था? इमदाद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? कन्यादान। कौन थी? कन्यादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिलाओं विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये है आपको 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन यह 2015 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154। 154 के तहत भारतीय संविधान के 154वें अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 4। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 4।
स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो यह 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 3 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो यह राजगृह। किसका किया गया था? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष का क्षतिग्रस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त यानी नष्ट किया था? ये थे शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में बना था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में आयोजित किसान सभा के मुंगेर में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग। कहाँ की जेल फांद के भागे थे? हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के सामान्य जनजीवन का। बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे मजरुल हक। किसने किए थे? मजरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण को। किसे किया गया था? सारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो एक ये है धर्मस्वामिनी। किसने किया है? धर्मस्वामिन। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय, हुमायूं के शासनकाल में बिहार पर किसका अधिकार था? अफगानियों का। बिहार को मुगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था कब? बिहार को मुगल साम्राज्य में दिया गया था 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? एक ये थे 1651 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किस आंदोलन का? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था, एक हिस्सा था किस आंदोलन का? ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो यह बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो यह सारण एवं वैशाली से। ऑप्शन नंबर सी, सारण एवं वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। ऑप्शन नंबर ए, विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह है लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ए बृहद्रथ का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार कितने वर्षों की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो यह 15 वर्ष की आयु में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्यकाल प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? यह प्राच्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हम 7 फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेट नंबर 7। इसका पहला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य के किस शासक के समय में हुआ था? तो अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुनी की पहाड़ी की गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो यह दशरथ एवं अशोक दोनों ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था किस काल में? तो ये हुआ था आपको उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर ए महिपा। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत क्षेत्र पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था? तो ये है दरभंगा। किसको रखे थे? दरभंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का शासक जलाल खान नुहानी था। जलाल खान नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया में था। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। उस समय नरसिंह देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन
कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरल लॉयल। कौन थे? जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने किए थे। अमर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो यह किए थे सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो यह दरभंगा में। कहाँ मनाया गया? दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल था? तो सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों शामिल थे। सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील विद्रोह किसानों का पक्ष लिया था? तो ये लिए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में संबंधित थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो ये बृजकिशोर प्रसाद ए भी थे, राजेंद्र प्रसाद ए भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह ए भी थे, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 243 के तहत। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यह 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। राज्यपाल के पद हेतु योग्यता क्या क्या है? राज्यपाल के पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। किसी लाभ के पद पर नहीं हो, सही है। तीनों सही है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय
कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि 2020 से 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? सोन नदी की। बिहार के किस जिले या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? बिहार के किस जिले या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो ये गया और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग। किस में होती है? पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो ये 12 जिले से। कितने जिले से? 12 जिले से। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। सीता कुंड और रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? यह पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करती है? तो यह 8 जिला साझा करती है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। 8.6% है। लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो यह रोहतास है। थैंक यू दोस्तों।